पटना के राजीव नगर में आवास बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई फिर से शुरू कर दी गई है। वहां अवैध घरों को तोड़ा जा रहा है। लोग सामान लेकर अपना आशियाना खाली कर रहे हैं। एक शख्स ने बताया कि 15 लाख देकर उसने जमीन खरीदी थी और पावर ऑफ अटॉर्नी लिया था। अब घर खाली करके जाना पड़ रहा है। इससे 50 लाख की संपत्ति का नुकसान है। इससे पहले जब पुलिस की टीम सुबह अतिक्रमण हटाने गई थी तो जमकर बवाल हुआ था। अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर स्थानीय लोगों ने पथराव भी कर दिया था, जिसमें सिटी एसपी अंबरीश राहुल समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इन 4 तस्वीरों के जरिए समझिए राजीव नगर में सुबह क्या कुछ हुआ है। पुलिस वहां अवैध घरों पर बुलडोजर चलाने के लिए पहुंची थी। इन घरों को खाली करने के लिए पहले ही नोटिस दे दिया गया था, लिहाजा स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया और पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें सिटी एसपी और कई पुलिसकर्मियों को चोट लग गई। गैस सिलेंडर में आग लगाकर भी फेंक दिया गया, जिसके बाद पुलिस की तरफ से कार्रवाई शुरू की गई और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। स्थिति नियंत्रण से बाहर होते देख पटना के डीएम चंद्रशेखर मौके पर पहुंचे और फिर जाकर हालात सामान्य हुए। डीएम ने घटना के पीछे भूमाफिया का हाथ बताया है और कार्रवाई की बात कही है। फिलहाल मामले में 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया और हालात काबू में है। प्रशासन अवैध निर्माण को तोड़ने में लगी है। याद नहीं है 15 के आसपास सब लाख बताओ। 15 लाख रजिस्ट्री कहाँ कराई? रजिस्ट्री 1 मिनट, रजिस्ट्री आपने कहाँ कराई? पावर ऑफ अटॉर्नी दिया गया था। एक्चुअली सर 1024 एकड़ जितना जमीन आप चौहद्दी में घुमा लीजिए, एक भी जमीन का रजिस्ट्री नहीं है। सबका पावर ऑफ अटॉर्नी हुआ है और सभी घर में बिजली है, सभी घर में पानी है, सभी घर में सभी जितने लिंक रोड है सभी लिंक रोड में ढलैया रोड है। आपको नोटिस मिली थी? पर्सनली कोई नोटिस नहीं मिला था। मौखिक सुनने में आ रहा था कि खाली करना है मकान। अच्छा, जिस समय आप घर बना रहे थे तो कोई मना करने आया था, रोकने आया था? सर इसी बात का तो विडम्बना है कि आज इतना फोर्स को भेज दिया गया है चारों तरफ से। घर देखिए सर, 1 घंटा में खाली करवा दिया घर मेरे से, सारा सामान रोड पर लिए। अगर ये घर चार आरक्षी को यहाँ भेज दिए होते घर बनने के पहले तो घर बना लिए होते क्या? रोड के पूरब साइड में है, जिसके लिए बंदोबस्ती स्कीम सरकार ने निकाला हुआ है 2010 में और 2014 में जो है वो अधिसूचना भी आई, नियमावली बनी है। उसमें आवेदन हाउसिंग बोर्ड के द्वारा मांगा जा रहा है। किसी के पास कोई पेपर नहीं है, अवैध ढंग से ये लोग अर्जित किया है और क्योंकि इसकी रजिस्ट्री पर रोक है बहुत दिनों से और कोई पेपर ये लोग नहीं दिखा पाते हैं, इनको बंदोबस्त किया जाए। लगभग 5000 के आसपास घर बने हैं पूरब साइड में और अभी तक मात्र 90 एप्लीकेशन आए हैं जो कागज के साथ हैं। उसमें से भी जांच के बाद सिर्फ 9 लोगों को पाया गया है जिनका कि जो रैयत थे, जिनकी ज़मीन थी असली में, उनसे कोई संबंध स्थापित होता है, चाहे परचेज का चाहे वंशावली का। 9 लोगों का बंदोबस्त अभी तक मात्र हो पाया है लगभग 11 सालों में। किसी के पास कोई पेपर नहीं है इसका, न तो जिनकी मूल ज़मीन थी जिन रैयतों की, उनसे इनका क्या संबंध है, किस प्रकार उनसे प्राप्त किए हैं, ये कहीं इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा है। और उसके बाद फिर भी जो पूरब तरफ 600 एकड़ है बंदोबस्ती के अधीन है, उसको हम लोग अभी छोड़े हुए हैं। जो पश्चिम तरफ 400 एकड़ है उसमें हम लोगों ने 40 एकड़ ये विभिन्न प्रयोजनों के लिए चिन्हित किया है और उसको हम लोगों ने आज हम लोग खाली करा रहे हैं। तो दावा पूरी तरह से अवैध है और लैंड माफिया इसमें शामिल हैं पूरी तरह। और सीधे चलेंगे, संवाददाता मरगूब आलम हमारे साथ जुड़े हुए लगातार सुबह से बने हुए हैं। मरगूब, वहां पर फिलहाल अभी क्या स्थिति है? अतिक्रमण का कार्य कहां तक पहुंचा है? और जिस तरह से लोगों ने बताया कि उनसे पहले पैसे लिए गए, पावर ऑफ अटॉर्नी के नाम पर एक बड़ा उन्होंने खुलासा भी किया है, और अभी फिलहाल क्या हालात बने हुए हैं? उर्वशी, हालात अब सामान्य है बिल्कुल। अब प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रही है, पुलिस फोर्स भारी संख्या में है, डीएम एसएसपी कैंप कर रहे हैं और हालात सामान्य है। हम सबसे पहले आपको थोड़ा एक नज़ारा दिखाते हैं जी। देखिए किस तरीके से ये जो अतिक्रमण किया हुआ जो ज़मीन था, जिस पर संरचनाएं थीं, जिस पर मकान था, जिस पर अर्धनिर्मित मकान था, कई ऐसे कह सकते हैं कि मकान थे जो बाउंड्री वाल किया हुआ था, उन सभी को तोड़ दिया गया है और अब लगातार कार्रवाई चल रही है। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से प्रशासन ने कार्रवाई की, क्योंकि देखिए प्रशासन का कहना है कि इन लोगों के पास कोई रजिस्ट्री की ज़मीन नहीं है। आशियाना लोगों का टूटा है, लोगों के दिल में गम है, लोगों के दिल में इस बात का है कि लाखों रुपए हमने लगाए थे और टूट गया,
हम लगातार इनसे फेसबुक लाइव में भी बात की, इनको इनके घर की 2 बच्चियाँ थी उनसे बात किए। थोड़ी देर के लिए मैं भी बहुत अपने आप में संभाल नहीं पाया। दोनों बच्चियों ने कहा कि हम क्या करें, मेरा तो स्कूल भी छूट गया, मैं मनहार जा रही हूँ और अब वहीं पढ़ूँगी, यहाँ तो आ नहीं पाऊँगी, अब घर जब मिलेगा तो पढ़ूँगी। ये उस बच्ची की मैंने कह सकते हैं ना कि आशियाना जाने का दर्द था जो उसने बताया। लेकिन निश्चित तौर पर देखिए ये जो व्यक्ति इन्होंने पूरा प्रशासन को सपोर्ट किया और अपने घर को इन्होंने, अपने सामान को इन्होंने निकाल लिया। क्या नाम है? धर्मेंद्र कांत झा। आपने कब जमीन लिया था? 2014 में। तो किस्त कैसे जमीन लिया? 18 लाख का कट्ठा लिए थे। पावर ऑफ अटर्नी था। तो जमीन लिया, उसके बाद आपने घर कब बना लिया? 2010 में बनाए। 10 में जमीन लेकर कागज? नहीं, 14-15 में बनाए, 15 में 16 में बनाए हैं। तो आप लगभग 7 साल से रह रहे हैं। तो कभी कुछ लगा कि आशियाना चला? नहीं, अभी तो कुछ नहीं लगा था। नहीं लगा था। आपको लग रहा था कि कार्रवाई होगी, लेकिन जो हाँ, खाली पड़ती जमीन है वही के दखल होगा, ये हमको जानकारी है। आपने कहा कि सरकार तो बना के देती है लेकिन छोड़ रही है, तो आशियाना जाने का दर्द लोगों के दिल में कितना? दर्द तो काफ़ी है, लेकिन क्या कहा जाए, कहने से तो दर्द नहीं मिटेगा। नहीं मिटेगा। तो सरकार का ही दिल जानेगा, हम थोड़ी भी कुछ कह सकते हैं। नहीं। और आपको हमको जो जिस तरह से मैं आपको देख रहा हूँ, आपका तो पूरा परिवार शांति प्रिय है कि कानून को निश्चित तौर पर हाथ में लेना भी नहीं चाहिए। नहीं। लेकिन लगा था नहीं कि कभी टूट पाएगा? नहीं, कभी नहीं लगा था, सपना भी नहीं देखे थे, जो घर टूट जाएगा। नहीं, सपना भी नहीं देखे। अपना विश्वास था सरकार के ऊपर, बहुत बड़ा विश्वास था, लेकिन विश्वासघात किए हम लोग के साथ। खैर कोई बात नहीं है, जज साहब को घर बना के दें, आनंद से रहें। देखिए निश्चित तौर पर विश्वासघात इनका कहना है, और कहना है कि हमें इस बात का गम है कि मेरा आशियाना चला गया और मेरा आशियाना नहीं रहा। ये नज़ारा थोड़ा देख लीजिए, सुनील दिखा रहे हैं और हमारे साथ लगातार हमारे साथ बने भी हुए हैं लोग। हम उनसे भी फिर कोशिश करेंगे बात करने की, क्योंकि देखिए उर्वशी, बहुत सारे लोगों से बातचीत नहीं किया जा, चूँकि इतने आक्रोश में हैं कि जो कि लाइव चल रहा है कि कब कौन व्यक्ति क्या बोल दे, इस बात का भी हमें ख्याल रखना है। चूँकि हम तो लगातार लाइव चला रहे हैं, इस लाइव को दर्शक देख रहे होंगे, अधिकारी देख रहे होंगे, मंत्री देख रहे होंगे, तो लोगों के दिल में आक्रोश है। तो कहीं ना कहीं इस बात का थोड़ा ख्याल हमें रखना है। यही कारण है कि मैं वैसे ही लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ या करूँगा, जिन लोगों को मैं पिछले 4 घंटे से देख रहा हूँ कि जो लोग बिल्कुल शांतिप्रिय लोग हैं और जो लोग कानून को पूरा समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और उनका कहना है कि हम पूरी तरीके से कानून का पालन करेंगे। और ये जो आशियाना गया, इसका तो दर्द सभी के पास है। मैंने आपको कहा था, मैंने उस दोनों बच्चियों से बातचीत की थी और मैं फिर उन दोनों बच्चियों से बातचीत करने की कोशिश करूँगा। हमारे साथ सुनील हैं और मैं फिर बातचीत करने की कोशिश करूँगा कि आशियाना तो चला गया। और इन दोनों बच्चियों से जब मैंने बातचीत की थी तो इनका फेसबुक पर जब हमने बात किया तो अभी तक 15,000 लोगों ने इनके फेसबुक लाइव को देखा। बाबू क्या नाम है आपका? संध्या कुमारी। संध्या कुमारी। कहाँ स्कूल में पढ़ती है? सरस्वती विद्या मंदिर। कितने बजे जाती थी? सुबह 6:30 बजे। आती थी कब? 1 बजे। किस चीज़ से जाती थी? ऑटो से। ऑटो से। तो लगा था कभी कि घर टूट जाएगा? नहीं, कभी नहीं लगा। आप कहाँ जाएंगी? गाँव। पढ़ेंगी कहाँ? अब वहीं पे। देखिए ये बच्ची संध्या, इसका नाम है, सरस्वती विद्या मंदिर में। इसने कहा कि हमें बहुत अफसोस हो रहा है। आपने कहा था ना? क्या कहा था? हमको बहुत अफसोस है कि हमको नहीं पता था कि मेरा घर टूट जाएगा ऐसे। हमें नहीं पता था मेरा घर टूट जाएगा। और विशेष बच्ची के इस दर्द को सारा सुनिए। मैं भी निश्चित तौर पर, हमारे भी आंख में आंसू आ गए हैं, लेकिन क्या कहा जाए, क्योंकि सब कुछ अपने आप में है। आपने कभी सोचा था? नहीं सर, कभी नहीं सोचा। कभी नहीं सोचा था आपने? देखिए आंखों में आंसू है उर्वशी। क्या सर आप पूछ के? देखिए आंखों में आंसू है उर्वशी। मैंने बार कहा कि आंखों में आंसू है, तो कहीं ना कहीं अब लोग हम पहले कहा था हमने कि लोगों के दिल में इतना आक्रोश है कि लोग नहीं बात करना चाहते हैं, लेकिन शायद इस बात और इस आक्रोश को कहीं ना कहीं उनका कहना था कि हमने नहीं सोचा था कि हमारा घर टूट जाएगा, हमने नहीं सोचा था कि हमारा आशियाना ख़त्म हो जाएगा, हमने ये भी नहीं सोचा था कि हमें जाना पड़ेगा। उस बच्ची ने कहा ना आपको कि हम तो अब गांव जा रहे हैं, वहीं पढ़ेंगे। और हम सुबह जाते थे, रात के लगभग 11 बजे आते थे स्कूल से,
लेकिन अब हम नहीं यहाँ पढ़ पाएंगे क्योंकि हमारा आशियाना टूट गया। उर्वशी ये नज़ारा पटना के राजीव नगर का है। लगातार बुलडोजरें चल रही हैं, लगातार पोकलेन चल रही हैं, आवाज़ आप सुन रहे होंगे जी। और लगातार ये कार्रवाई। देखिए ये मकान ध्वस्त, अब देख सकते हैं किस तरीके से उर्वशी। थोड़ी देर के लिए उस बच्ची से बातचीत करने के दौरान हम भी ये अपने आप को नहीं संभाल पा रहे थे कि क्या, लेकिन कानून है। बिल्कुल, लोगों ने एक एक पाई जोड़कर घर खड़ा किया, इमारत खड़ी की दिक्कतों के साथ, और उसके बाद अतिक्रमण का दंश उन्हें झेलना पड़ रहा है। तो मरगूब, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लोग निम्न परिवार से आते हैं। इन्होंने एक एक पाई जोड़कर घर को खड़ा किया, एक आशियाना बनाने की कोशिश की, आशियाना बनाया जो उजड़ गया है। तो दुख तो होगा ही, और वो बयां भी नहीं कर पा रहे हैं। आक्रोश साफ तौर पर नजर आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मरगूब तमाम तस्वीरों के लिए।